महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि इस बार की जो एकादशी है, बैसाख महीने की जो एकादशी है, वो किस दिन पड़ रही है। इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है और सोमवार का दिन और उसमें से एकादशी, वो बैसाख महीने की एकादशी, बहुत ही महासंयोग आपको मिल रहे हैं 13 तारीख को, यानी 13 अप्रैल को। तो बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन आप बिल्कुल भी मत चूकना और आपसे जो बन जाए वो उपाय करना। उसी में से आज हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, जो कि आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करना है। हल्दी का शिवलिंग आपको बनाकर निर्माण कर कर उसकी पूजन करना है। ये किस लिए करना है? आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, या फिर और भी कोई दिक्कत हो, उसके लिए आप कर सकते हैं। या इससे आपको किसी भी प्रकार के दुख हो वो निश्चित ही समाप्त हो जाती है। चाहे संतान प्राप्ति, अगर आपके शादी के बहुत दिन हो गए हैं, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी हो गए हैं और संतान नहीं है, तो फिर आप ये उपाय जरूर करना। संतान प्राप्ति की कामना कर कर निश्चित ही आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान सुख हो के रहेगा। तो ये वीडियो आप उन महिलाओं तक जरूर शेयर कर देना जो निसंतान है, जो अब तक माँ नहीं बनी है। तो हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। ये उपाय आपको कब करना है, किस समय करना है, कैसे करना है, बहुत ही अच्छे से हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं मस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो इस उपाय में आपको सबसे पहले बहुत मात्रा में, यानी कि 1 कटोरी आपको हल्दी लेना है, पीसी हुई हल्दी लेना है। जो खरा हल्दी आता है उससे नहीं लेना है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पाउडर है हल्दी का, उसे आपको भारी मात्रा में, यानी कि 1 कटोरी आपको भरकर ले लेना है। ठीक है, हल्दी आपको ले लेना है। साथ में आप पूजन की और भी सामग्रियां ले सकते हैं, जैसे लाल चंदन हुआ, अष्टगंध हुए, ये सब जो होते हैं, पीला चंदन हुआ, दाल हुए, माचिस वगैरह, ये सब जो पूजन की सामग्रियां होती है वो सब आप ले सकते हैं। थाली में आपको पूजन की सामग्रियां सब आराम से सजा लेनी है जो आपके पास है। इसके अलावा फूल पत्ती बेलपत्र धतूरे जो आपसे बन जाए वो सब आप ले लेना, पूजन की सामग्रियां। तो यहाँ पर आपको पूजन की जो देव की जो पूजन में जो सामग्रियां लगती है, अभिषेक पूजन में, वो सारी सामग्रियां आपको रख लेना है जो आपके पास है। नहीं है कोई बात नहीं। साथ में आपको लेना होगा एक दीपक, आप तैयार कर ले, आटे का तैयार कर ले। आटा नहीं है तो फिर आप मिट्टी का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आपको घी डालना होगा गौ माता का। साथ में आप इसमें जो बत्ती डालेंगे वो अपने हाथों से बनाकर डालना। तो आप एक घी का फूल बत्ती, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो लंबी बाती का ही प्रयोग करना। लंबी बाती संतान प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो लंबी बाती आप अपने हाथों से बनाकर तैयार कर लेना और फिर आप इसमें उपयोग करना। जो मार्केट में बनी बनाई बाती आती है उसे आप प्लीज उपयोग मत करना। अगर आप भोलेनाथ को बहुत जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपने हाथों से दिया बनाइए, बाती बनाइए। और घी अगर आप अपने हाथों से, घर में गौ माता का दूध आता है तो निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट से आप लेकर गौ माता का ही घी आप दीपक में प्रयोग करें। तो इस तरीके से एक दिया, पूजन की सामग्रियां भारी मात्रा में, यानी 1 कटोरी आपको हल्दी लेना है और लोटा में तो जल आपको लेना ही है। तो आप एक लोटा, हो सके तो एक बोतल में भी आप जल ढार ले। एक लोटा से अभिषेक करेंगे, फिर आपको विसर्जन भी करना होगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है वो अगर हम भूल भी जाए कहना तो आप अपने हिसाब से जल रख लेना। और साथ में माचिस रखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये लेकर आपको सीधे चले जाना है, कहाँ पे, कोई बड़ा सा बेलपत्री का पेड़ हो वहां पे आपको चले जाना है। पौधे के पास नहीं जाना है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही आपको जाना है जिसकी छाया आपके ऊपर पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले, अगर कोई सामग्रियां फैला हुआ है तो उसे आप पहले साफ कर दे अच्छे से। वहां पर थोड़ा सा लेपन कर दे, जल है तो जल गिलाकर वहां पे आप थोड़ा सा शुद्ध कर ले इस तरीके से अच्छे से। उसके बाद आप जो हल्दी ले गए हैं उसे आप कटोरी में थोड़ा सा जल डालकर घोल ले। उसका उसके बाद बेलपत्री है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही घोल कर जलाधारी के साथ आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। अगर आप जलाधारी नहीं भी बना सकते हैं तो सिर्फ ऐसे आप ऊंचा कर कर भी
शिवलिंग का आकार देकर पूजन कर सकते हैं। अगर आप जलाधारी बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जलाधारी बनाकर आप पूजन करना। तो हल्दी का आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। उसके ऊपर कुछ बनाते ही सबसे पहले आप चावल के 1-2 दाने डाल दें, बनाकर ही छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे कोई भी शिवलिंग पार्थिव को जो बना रहे हैं तो बनाते ही 1-2 चावल के दाने डाल दें और सबसे पहले आप दीपक तैयार कर लें, दीपक को प्रज्वलित कर लें, जला लें। उसके बाद जो आप ले गए हैं सामग्रियाँ उससे आप शिवलिंग की पूजन करें, जल चढ़ाएं। उसके बाद रक्षा सूत्र, रोली मोली, चंदन, अबीर, गुलाल, फूल पत्ती, बेलपत्र, धतूरे जो भी आपसे बन जाए, जो सामग्रियाँ ले गए हैं उसे आपको समर्पित करना है। कुछ भोग ले गए हैं तो भोग आप समर्पित करें। उसके बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद फिर से जल चढ़ाएं। उसके बाद क्षमा प्रार्थना मांगे बाबा से कि हे भोलेनाथ, हे औघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हमसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो आपके पूजन में तो हमें क्षमा करना और मुझ पे कृपा करना। हमारी संतान प्राप्ति की जो मनोकामना है बाबा उसे आप पूर्ण करना। इस तरीके से आपको प्रार्थना करना है और कहना है कि बाबा आप हमें ऐसे संतान देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जो सर्वगुण संपन्न हो, जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। बाबा हमें ऐसे संतान देना। ऐसे आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद, क्षमा प्रार्थना मांगने के बाद श्री स्वयं हम 2 क्षण कह ले और फिर 2-4 चावल के दाने डालकर उत्तर दिशा की तरफ माए थोड़ा सा झुका दे, फिर जल डालकर यहीं पे आपको विसर्जन कर देना है, अच्छे से मिला देना है। तो इस तरीके से आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग बनाकर जब आप पूजन करते हैं तो फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा है, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, अगर महिला है, अगर आपको किसी भी प्रकार की और भी दिक्कतें हैं पारिवारिक में, वो भी समाप्त हो जाती है। जैसे आप परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, आपको यश नहीं मिल रहा है या फिर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर आपको संतान प्राप्ति में रुकावटें आ रही है, बहुत आप प्रयास कर लिए हैं, तो भी आपको ये उपाय लाभ करेगी। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना और इस वीडियो को उन महिला तक जरूर शेयर करना जो नई संतान है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।